तो इम्पटी रिलेशन में क्या था, इम्पटी रिलेशन, या इसको नल सेट वाइड सेट भी बोलते हैं ना अंग्रेजी में। तो सामान्य रूप में हम लोग जो सेट लेकर चलते हैं वो कैसा लेंगे, नॉन इम्पटी ना। अगर ए कोई सेट लेते हैं, ए और बी, ये कैसे हों, नॉन इम्पटी सेट हों, तो इम्पटी रिलेशन क्या हुआ था, यदि समुच्चय ए के कोई भी अवयव समुच्चय बी के किसी भी अवयव संबंधित न हो ना, तो जो रिलेशन डिफाइंड होगा आर वो क्या होगा, फाई। और क्या सीखे थे कि रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, अर्थात ये भी क्या होगा, आर, और जो रिलेशन होता है वो कार्डियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। आर का नाम यहाँ क्या मिला, फाई, ये बन गया। यानी जो रिक्त संबंध होता है वह भी कार्डियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है ना। अच्छा, इसमें हम लोग एग्जांपल लिए थे कि जो सबसे छोटा संबंध था ए से बी पर, रिक्त संबंध सबसे छोटा संबंध होता है ना। और फिर उसके बाद आया यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। तो यूनिवर्सल रिलेशन हिंदी में क्या बोलते थे, सार्वत्रिक संबंध ना। इसमें क्या था, सेम प्रोसेस इसमें भी था, बस अंतर क्या था कि यहाँ पर सेट ए का इम्पटी रिलेशन में सेट ए का कोई भी एलिमेंट सेट बी के किसी भी एलिमेंट से संबंधित नहीं था ना। लो लो इधर सब लो, किसी भी एलिमेंट से संबंधित नहीं था ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, जस्ट इसका उल्टा है इसका, यानी ए का पूरा अवयव बी के पूरे अवयव से संबंधित होगा ना। तो इसमें मिला क्या था, फिर उसके बाद आपने देखा है कि यूनिवर्सल सेट जो होता है वह कैसे, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है, इसका मतलब यूनिवर्सल सेट खुद का उपसमुच्चय होगा, है ना। तो यहाँ जो डिफाइन किए वो क्या डिफाइन किए हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। तो जो रिलेशन होता है आर वह ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। और यूनिवर्सल रिलेशन क्या है, अगर सेट ए का पूरा अवयव सेट बी के पूरे अवयव से संबंधित हो, यानी कोई भी एलिमेंट सेट ए का ना छूटे और सेट बी का भी ना छूटे, यानी ए का हर अवयव बी के हर अवयव से रिलेट हो ना। तो फिर इस रिलेशन को हम लोग किससे लिखते थे, यू से। इस रिलेशन को, यूनिवर्सल रिलेशन को, यानी ये आर की जगह क्या लिखेंगे, यू, यहां रखिए, तो क्या मिलेगा ना। तो यहां तक हो गया था, यानी कोई भी रिलेशन हम लोग जब डिफाइन करेंगे ना, कोई भी रिलेशन जब डिफाइन करेंगे तो हम लोग जो सेट लेंगे सामान्य रूप में वो नॉन इम्पटी लेंगे, इम्पटी भी ले सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता है ना। हाँ, बस ये है कि आप इम्पटी लेंगे तो फिर हमेशा आपको इम्पटी रिलेशन ही मिलेगा हमेशा ना, तो बाकी आप रिलेशन डिफाइन नहीं कर पाएंगे, इसलिए क्या किया जाता है, नॉन इम्पटी सेट लिए जाते हैं ना। चाहे अच्छा रिलेशन डिफाइन करने कितने सेट चाहिए, कम से कम एक सेट, कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा दो ना, ठीक है। और कार्डियन प्रोडक्ट के लिए कितने भी सेट ले लो, फाइनाइट ले लो, इनफाइनाइट ले लो, है ना। जब फाइनाइट लिए थे तो हम लोग सिंबल क्या बनाए थे, आई फ्रॉम 1 to n, ये था ये। और जब इनफाइनाइट लिए थे उनका कार्डियन प्रोडक्ट निकाले थे तो हम लोग यहाँ पर सिंबल ये लगाए थे, है ना। तो कार्डियन प्रोडक्ट में एक से लेकर के इनफाइनाइट तक सेट हो सकते हैं, लेकिन रिलेशन में कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा दो, क्योंकि अगर कोई जुड़ाव होता है तो केवल दो के बीच में होता है, तीन के बीच में नहीं होता है। जैसे कहा गया 1 + 2 + 3 जोड़िए, क्या डायरेक्ट जोड़ लेते हैं, नहीं। शुरू क्लासेस में आप ऐसे जोड़ेंगे, 1 को 2 में जोड़ लो 3 आएगा ना, अब 3 को 3 में जोड़ो कितना है, अच्छा बताओ कितने के बीच प्रक्रिया हो रही है, केवल दो के बीच, वही चीज यहाँ लॉजिक लगता है ना। तो यहाँ तक हो गया था। चलिए यूनिवर्सल सेट का लोग एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो जो एग्जाम्पल हम लोग अभी किए थे ना इसके पहले, वही एग्जाम्पल हम लोग फिर से लेते हैं। कि माना ए किसी बालकों के स्कूल के सभी
सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है। तो क्या R order pair AB such that A तथा B की ऊंचाइयों का अंतर, A तथा B की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम है। 3 मीटर से कम है। सार्वत्रिक संबंध है। ना, अब बताओ। ए हम लोग क्या ले लिए? ए एक सेट है ना, और किसका सेट है? सभी विद्यार्थियों का, स्कूल के सभी विद्यार्थियों का। लेकिन वो सब कौन है? बालक है ना, यानी जो ए है बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय। इसके पहले भी हम लोग ये लिए थे ना, लेकिन उसमें कुछ अलग था। अभी हम लोग उसको भी एक बार फिर से देख लेंगे। तो फिर कहा गया कि जो रिलेशन है, तो रिलेशन आर, ये जो रिलेशन आर है वो किस पर परिभाषित है? तो कितने सेट है यहाँ पे? एक सेट है। यानी जो रिलेशन यहाँ डिफाइन हुआ है इसका मतलब है ए से ए पर, अर्थात आर सबसेट ए क्रॉस ए। देखो जहां कहीं रिलेशन वर्ड आ जाए तो समझ आना कि उन सेट, किस सेट से किस सेट पर है वो। फिर उसके बाद उस आर को हम लोग क्या कहते हैं? सबसेट कहते हैं। अब कितने सबसेट मिलेंगे ये भी पता हो, कितने रिलेशन मिलेंगे ये भी पता हो। अब उनमें से अगर इतनी जानकारी सब पता है तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। बस वहां पर आपको एक चीज समझना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, ठीक है ना। क्वेश्चन का लैंग्वेज पता हो जाए, उस लैंग्वेज में जो जो वर्ड आते हैं, उस पूरे सेंटेंस में जो जो वर्ड आते हैं उन हर वर्ड का मीनिंग पता हो। अगर हर वर्ड का मीनिंग पता है, क्या हर वर्ड का कोई फार्मूला है? अगर है तो वो सारे पता हो। अब क्वेश्चन किसके लिए पूछ रहा है उसका सूत्र पता हो, ठीक है ना, फिर आप आसानी से कर लेंगे। अगर क्वेश्चन का लैंग्वेज नहीं समझ में आए तो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, इतना भी बता दिया जाए, ठीक है ना। और ऐसा तभी संभव जब आप घर पे आप अच्छे से उन चीजों को समझिएगा तभी। तो अब ये जो बताया आर है, यानी ए से ए भी जो रिलेशन डिफाइन किया गया है, तो क्या यह सार्वत्रिक संबंध है? अब सार्वत्रिक संबंध का मतलब क्या है? कि सेट ए से सेट ए पर ना, यानी सेट ए का सारा अवयव सेट ए के सारे अवयव से रिलेट हो, यानी कोई भी छूटे ना, ठीक है ना। तो फिर वह संबंध कैसा होगा? अगर एक भी छूटा तब तो सार्वत्रिक नहीं होगा ना। तो बताओ, जो आर है यानी इस रिलेशन आर में ए बी टाइप के वो सारे पेयर आएंगे जो इस रूल का पालन करता हो ना। और इसका भाषा क्या लिखना चाहोगे? इसका लैंग्वेज और क्या लिखना चाहोगे? देखो क्वेश्चन जो दिया है उसकी लैंग्वेज हम लोग उसको फिर अपनी लैंग्वेज में चेंज कर लें तो फिर और समझ में आएगा। जैसे यहाँ क्या बोला है? ए और बी की ऊंचाइयों का अंतर, घटाना नहीं, अंतर। अंतर समझ रहे हो ना? अंतर माने क्या? बड़े में से छोटा घटाना, ठीक है ना। तो मान लो अगर ए बड़ा है बी से, मान लो, और फिर अगर नहीं है तो कुछ भी आप ले सकते हो। ए अंतर बी क्या होना चाहिए? 3 से कम, या फिर ऐसे भी ले सकते हो। कोई कहेगा नहीं मैं ए ऐसे नहीं लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा, कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ए और बी कौन है? बालक है ना। तो जो भी दो बालक लेंगे, कोई भी दो बालक, ऐसे का तो हर दो बालक का डिफरेंस जो होना चाहिए 3 से कम होना चाहिए। क्या सही बात है? नहीं? अच्छा बताओ मैक्सिमम हाइट कितनी होती है आदमियों की? 6 फीट ना, 6 फीट होगा बहुत। और बाकी कितना हो सकता है? मान लो 1 फीट हो गया। छोटे छोटे आदमी नहीं होते हैं ना, लिलीपुट गुलीवर वाला कोई कहानी सुने थे? नहीं।
तो मान लो अगर 6 फीट है और यहाँ 3 मीटर है, 6 फीट माने कितना, लगभग 2 मीटर ना। 1 मीटर कितने का होता है, 3.3 मीटर का होता है, 99 पॉइंट ऐसे करके ना 99.99 मीटर लगभग ऐसे, या 90 सेंटीमीटर करके होता है। ओ सॉरी सेमी, हाँ 3.5, हाँ वही हुआ लगभग, मान के लिए 12 तिहाई 36, 1 फीट में 12 इंची हो गया, 12 तिहाई 36 हो गया ना। अब 36 में फिर 6 जोड़ दो, कितना हो गया 42 इंची हुआ। अब उसी में 2.54 का गुणा कर दो ना, सेंटीमीटर हो जाए, 100 से भाग कर देना, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ तो कोई दो आदमी, मान लीजिए कि एक 6 फीट का ही है, 6 फीट का, एक कितने फीट का होगा ना, बहुत करेंगे लगभग 5 फीट होते हैं, 3 फीट के होंगे, लेकिन जब इनका डिफरेंस करोगे तो कितना आएगा, 3 से कम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेंगे ना। अरे मैक्सिमम हाइट कितने होंगे, मान लो मैक्सिमम हाइट कॉलेज में 7 फीट का हो गया ना, एकदम छोटा क्लास आने वाला कितना होगा, कितना होगा, 3-4 फीट होगा नहीं। अरे अच्छा 6 वाला इतना बड़ा होगा कि नहीं होगा, तो मान लो थोड़ा इतना होगा, होगा ना। अरे मान लो कितना हो गया, मान लो 2.5 फीट हो गया, ऐसे कह लो। अब मैक्सिमम 7 फीट कोई मिलेगा नहीं, बहुत मिलेंगे, 6 फीट के मिलेंगे ना। अगर हम लोग 6 में से मान लीजिए 3 फीट घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, जबकि 6 फीट भी वाले नहीं मिलेंगे ना, 6 फीट में तो बहुत होता है ना। तो कितने मिलेंगे, 5.5 से लेकर के 5.5 फीट ना, 5.5 फीट से लेकर के 3 फीट, छोटी क्लास वाला ले लो। लेकिन जब डिफरेंस घटाएंगे तो क्या आएगा, 3 छोटा आएगा कि नहीं। तो क्या कोई ऐसे बालक बचेंगे जिनका अंतर 3 से ज्यादा आ जाए, नहीं ना। जो मानक होता है, जो मानक होता है वो मैक्सिमम 5.5 फीट, ऐसे रेयर केस में मिल जाएंगे ना, रेयर केस में मिल जाएंगे, नहीं तो आपको 3 फीट 4 फीट 5 फीट 5.5 फीट, बाकी जो लंबे मिलेगा वो अपवाद है, ऐसे कह लो। हर कोई तो 7 फीट तो होगा नहीं ना, ठीक है। तो सभी बालकों का डिफरेंस क्या होगा, 3 से कम आएगा कि नहीं आएगा, कि किसी का आएगा किसी का नहीं आएगा। जैसे अपने कॉलेज में ही ले लो ना, कितने 6 फीट वाले होंगे, हाँ 3 मीटर, हाँ मान लो अगर अपने कॉलेज में 6 फीट का आ गया ना, तो बाकी कितने होंगे, 2.5 फीट 3 फीट, क्लासेस के हिसाब से, है ना। जब उनका डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, ये कितना होगा, 3.5 होगा, मतलब 3 फीट 6 इंची। गड़बड़ हो गया क्या, अच्छा और होगा ना, 1 मीटर, हाँ हाँ तो फिर इतना कोई होगा ही नहीं, तो घटाओ सब, क्या होंगे, सब 3 मीटर के अंदर आएंगे। यानी ये होगा आपका ना 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9, 9 1 10, यानी 10.5 फीट ना। अब घटाओ, दुनिया में कोई आदमी नहीं होगा ना, किन्हीं दो का घटाओ, मतलब 6.5 से क्या आएंगे, सब अंदर ही होंगे, 10.5 से क्या होंगे, सब अंदर ही होंगे। तो क्या कोई स्टूडेंट छूटेगा नहीं ना। तो जो ए है वो बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है। अब इनमें से हर 2 बालक का पेयर बनाओ, हर 2 बालक को लीजिए और इस सेट में रख लो, लेकिन किसको लेना है कि उनका और उनका हाइट, उन दोनों के हाइट का अंतर क्या हो, 3 मीटर से कम। अब 3 मीटर का मतलब क्या, 10.6 इंच, यही होगा ना, अगर 3.5 होता है तो, है ना। तो घटाओ, तो घटाएंगे क्या, इसके अंदर ही तो आएगा, चाहे जिनको घटाइए ना, इसका मतलब कोई नहीं बचेगा, जितने भी होंगे उनमें से कोई नहीं बचेगा, सबके सबका डिफरेंस क्या होगा, इस 3 मीटर के अंदर ही आएंगे ना। तो बताओ ये कैसा होगा, सार्वत्रिक होगा ना। जैसे अभी इतने लोग में सब ले लो, हमको भी ले लो, सब लोग घटाओ, हाइट सबको घटाइए, कितना आएगा, 2 फीट आएगा, 3 फीट आएगा, 4 फीट आएगा, लेकिन 10 के तो अंदर ही है ना, तो कोई बचेगा नहीं बचेगा। इन सबका क्या करो, कलेक्शन करके एक ग्रुप में ले जाओ ना, सेट बना लिया गया। तो ये जो समुच्चय है वो क्या होगा,
ये जो समुच्चय है इनमें उपस्थित बालकों की दो बालकों के डिफरेंस का जो सेट बनाएंगे यानी रिलेशन बनाएंगे वो कैसा होगा, सार्वत्रिक होगा ना। तो सोल्यूशन में क्या मिलेगा आपको कि R एक सार्वत्रिक संबंध है ना, क्योंकि A अंतर B ना सदैव 3 मीटर से कम होगा ना। अब हम लोग यहां थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं, चलो कि देखो 1 मीटर बराबर कितना, लगभग 3.6 ना, यानी 3 फीट 6 इंच। तो 3 मीटर में कितना होगा, तो 3 गुणा 3.6 इंच। अब देखो इसमें गुणा करोगे ना, देखो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, इसमें गुणा करोगे 18 इंच हो जाएगा। और 12 इंच का क्या होता है, 1 फीट होता है ना। अब इसमें से 12 ले लो, इसमें ऐड कर दो, यानी 12 इंच मतलब 1 फीट, इसमें ले लो, कितना हो गया 10, बचा कितना, हाँ ना। तो दुनिया में ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है कि जिनका अंतर निकालो और 10.5 से ज्यादा हो जाए, अर्थात 3 मीटर से ज्यादा हो जाए, कोई भी नहीं है ना। अर्थात क्या है, सेट ए पर परिभाषित संबंध R जिसमें ए बी की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम है, सार्वत्रिक संबंध है। ठीक है, तुच्छ संबंध, ये रिक्त संबंध आपका नहीं बनाएगा ना। इसे हम लोग लगभग 3.3 इंच कर लेंगे, तो रहेगा 3 त्रिक का 9 ना। अभी से मिटाए। और 1 इंच में जो होता है ना, 1 इंच में ये नोट कर लो, 1 इंच में होता है 2.54 सेंटीमीटर। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर, ये सब जानते रहिएगा। अब हेडिंग है तुच्छ संबंध। ट्रिवियल रिलेशन। तो किसी अरिक्त समुच्चय ए से बी पर परिभाषित रिक्त संबंध तथा सार्वत्रिक संबंध। किसी अरिक्त समुच्चय ए से ए पर परिभाषित रिक्त संबंध तथा सार्वत्रिक संबंध तुच्छ संबंध कहलाता है। ना, और इसके अलावा जो परिभाषित होगा इन दोनों को छोड़ करके, रिक्त और सार्वत्रिक को छोड़ करके, बाकी जो होंगे उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अतुच्छ संबंध, नॉन ट्रिवियल रिलेशन। जैसे आपने पढ़ा था उसमें यथार्थ समुच्चय और अयथार्थ समुच्चय, ठीक है ना, वही चीज यहाँ है। वहां यथार्थ में क्या था, यानी नॉन ट्रिवियल में, ट्रिवियल में क्या था और नॉन ट्रिवियल में। जो ट्रिवियल में था वो रिक्त समुच्चय और सार्वत्रिक समुच्चय, इन्हीं केवल, और बाकी छोड़ करके जो होते थे उसे क्या बोलते थे, नॉन ट्रिवियल ना। अब है संबंध का प्रांत।
डोमेन ऑफ रिलेशन। संबंध का प्रांत क्या होता है? देखो, प्रांत की बात हम लोग यहां तब करेंगे जब संबंध होगा तभी, यानी ए से बी में अगर कोई संबंध होगा तभी प्रांत, सह प्रांत और फिर परिसर की बात करेंगे। अगर संबंध नहीं होगा तो फिर इन सब की बात नहीं कर सकते। ठीक है। ये समझ में आ गया ना? यहाँ से रिक्त संबंध और जो सार्वत्रिक संबंध है इसे क्या बोलेंगे? तुच्छ, यानी इससे छोटा नहीं हो सकता। तुच्छ का मतलब है कोई आए चाहे मत आए, ये जरूर आएंगे। समझ गए? यदि आर ए से बी में एक संबंध है, यदि आर ए से बी में एक संबंध है तो आर के क्रमित युग्मों के आर के क्रमित युग्मों के सभी प्रथम अवयव संबंध का प्रांत कहलाता है। संबंध का प्रांत कहलाता है। ठीक है ना? तो देख लो, सबसे पहले क्या होना चाहिए? रिलेशन होना चाहिए। जब रिलेशन हो जाएगा तो रिलेशन में क्या आता है? पहली बात तो रिलेशन एक राशि का सबसेट होता है, और एक राशि में एलिमेंट पेयर वाइज होते हैं। तो रिलेशन में भी एलिमेंट कैसे आएंगे? पेयर वाइज। तो जितने भी पेयर बनेंगे ना, उनके सभी प्रथम अवयवों का क्या कर लो? कलेक्शन कर लो। ठीक है ना? वही क्या कहलाएगा? संबंध का प्रांत। इसे ये DOM, डोम ऑफ आर। देखो ये आर अलग है, अगर ये आर लिखा जाएगा तब ये रियल नंबर वाला होगा और ये रिलेशन वाला होगा ना, से व्यक्त करते हैं। अर्थात डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू ए बी टाइप के वो सारे ऑर्डर पेयर जिसमें ए कहाँ से बिलोंग करेगा? ए से, एंड बी बिलोंग्स टू। वैसे फर्स्ट एलिमेंट ले रहे हैं ना, इसमें जो हम लोग एलिमेंट ले रहे हैं वो फर्स्ट एलिमेंट है। आर ए से बी में संबंध है तो आर के क्रमित युग्मों के सभी प्रथम अवयव, यहाँ लिखेंगे हम लोग केवल ए बिलोंग्स टू ए, एंड ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर, ये ना। ठीक है? आर ए से बी में एक संबंध है तो आर के क्रमित युग्मों के, देखो आर का ये क्रमित युग्म होंगे, इनके जितने भी फर्स्ट एलिमेंट होंगे उनका सेट बना लो, वही कहलाएगा रिलेशन का डोमेन। अब इसी का उल्टा दूसरा जो कलेक्ट कर लो तो क्या कहलाएगा? रेंज कहलाएगा। ठीक है? ये सब ध्यान रखना, तभी जाकर के हम लोग आगे पढ़ेंगे ना फलन। बस इसी में थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन लगाना है, ये संबंध कन्वर्ट हो जाएगा फलन में ना। तो संबंध का प्रांत समझ में आ गया। सबसे पहले क्या डिफाइन करना है? रिलेशन होगा तो संबंध की बात करेंगे, अगर रिलेशन ही नहीं होगा तो संबंध नहीं होगा। हाँ, यानी संबंध की बात हम लोग प्रांत की बात नहीं करेंगे। चलिए अब इसमें आगे है संबंध का परिसर। यदि आर, इसे मिटाएं,
यदि R A से B में एक संबंध है तो R के सभी क्रमित युग्मों के, कैसे R के क्रमित युग्मों के सभी द्वितीय अवयवों का समुच्चय संबंध का परिसर कहलाता है। संबंध का परिसर कहलाता था। उसमें क्या था, देखो डिफिनेशन सेम है, लिखा वैसे गया है, बस फर्क देखो यहाँ क्या है, द्वितीय अवयव, द्वितीय, वहां क्या लिखा था, प्रथम ना। इसे ऐसे लिखेंगे, रेंज ऑफ आर से व्यक्त करते हैं। जो कि निम्न प्रकार परिभाषित है। इसे हम लोग लिखेंगे रेंज ऑफ आर इज इक्वल टू, अब इसमें क्या बताया गया, ना ये हुआ ऐसे। अब ये जो ऑर्डर पेयर है वो रिलेशन में है, इसका जितने भी द्वितीय अवयव मिलेंगे उनका क्या कर लो, कलेक्शन कर लो। तो बी कहां से आएगा, बी से। क्यों क्यों, क्योंकि जो ये आपका आर होता है वह ए क्रॉस बी का सबसेट है इसके अकॉर्डिंग। अब इसमें एलिमेंट मान लिया गया कैसा है, ए बी टाइप का है ना। जब इसमें ए बी टाइप का होगा जिसका दूसरा एलिमेंट जितने जितने मिलेंगे यानी सब, इसमें सब सेकंड एलिमेंट जो होंगे ना यहाँ का, ऐसे जितने भी सेकंड वाले एलिमेंट होंगे सबको कलेक्ट कर लो ना, और उनका क्या बना लीजिए, एक सेट बना लो। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ये रेंज ऑफ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, ठीक है ना, रेंज ऑफ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू बी ना, बोथ सेट आर नॉन एम्प्टी ना। फाइंड करना हो इसमें तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, रिलेशन ना। तो यदि आर ए से बी में एक संबंध है तो समुच्चय बी के सभी अवयव, तो समुच्चय बी के सभी अवयव संबंध का सह प्रांत कहलाता है ना। इसे देखो पूरा पूरा लिखा मिलेगा या कभी थोड़ा सा ही लिखा मिलेगा, कोडोमेन ऑफ आर से व्यक्त करते हैं। तो सबसे सस्ता डिफिनेशन इसमें यही है ना, जो रिलेशन डिफाइन हम लोग करते हैं ए से बी पर, तो बी का आंख बंद के सारा एलिमेंट लिख दो ना, सब प्रांत से खाली आ गए, तो बचा कौन कौन, प्रांत और परिसर। तो प्रांत में देखेंगे कि नियम का पालन कौन कौन कर रहा है, सारे ऑर्डर पेयर पहले इकट्ठा कर लो और उसमें पहला एलिमेंट चुन लो, एक सेट में रख दो, क्या बन जाएगा, संबंध का प्रांत। ऐसे दूसरा एलिमेंट चुन करके सेट बना लो, क्या बन जाएगा, परिसर ना। अब देखो बाकी जो सेट हैं क्वेश्चन में सब अलग अलग दे रहते हैं,
हम लोग ए भी लेके चल रहे हैं ना, वहां पे कुछ और बनेगा। अभी देखना क्या क्या पॉसिबिलिटी बनेगी वो बता देते हैं, जितना हम लोग ने नंबर सिस्टम में पढ़े हैं। संबंध का प्रांत और परिसर डिफाइन कब होगा, यानी किस प्रांत तथा परिसर तभी ज्ञात किया जा सकता है, प्रांत तथा परिसर तभी ज्ञात किया जा सकता है जब कोई संबंध R समुच्चय A से B पर परिभाषित हो या परिभाषित किया गया हो। ठीक है ना। अगर संबंध डिफाइन नहीं है तो हम लोग वहां पर डोमेन और रेंज नहीं निकाल सकते ना। चलो इसको नोट नंबर 1 बना लो। अब नोट नंबर 2 में, अच्छा जो संबंध होता है वो किसमें से निकल कर आएगा, जो संबंध होगा वो किसमें से निकल कर आता है, ए क्रॉस बी के सबसेट में से ना, यानी जो आर होगा वो ए क्रॉस बी में से आएगा। लेकिन कौन कौन आएंगे, जो नियम का पालन करता होगा। तो हम लोग ए से बी पे सारे कार्डियन प्रोडक्ट निकाल लेंगे ना, ए से बी पर सारे कार्डियन प्रोडक्ट निकाल लेंगे। अब जो नियम का पालन करेगा वो सारे पेयर लेकर के हम लोग एक सेट बना लेंगे, आर आ जाएगा ना। तो ए क्रॉस बी के जितने एलिमेंट थे क्या आर में वही पूरा आएगा, जरूरी नहीं है, आ भी सकता है और नहीं भी। ठीक है ना। तो जो हम लोग यहाँ पे डोमेन निकाले थे, डोमेन ऑफ आर, तो जो आर का डोमेन होता था क्या होता था, संबंध का डोमेन क्या होता था, संबंध के सभी प्रथम अवयव। तो हम लोग संबंध का जो डिफिनीशन दिए थे वो किस से किस पर दिए थे, ए से बी पर, अर्थात ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। तो जो डोमेन होगा रिलेशन का वो क्या होगा, सेट ए के एलिमेंट का सबसेट। ठीक है ना। प्रथम 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 अवयव तो सेट ए से आया था, अद्वितीय अवयव कहां से आएगा, बी से। हाँ अगर आप यहां से चेंज कर देंगे तो अब यहाँ डोमेन ऑफ आर बी हो जाएगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखना है कि रिलेशन कहां से कहां पर डिफाइन हो रहा है। तो जिस सेट से डिफाइन होगा वो डोमेन वाले के लिए होगा, और जिस पर होगा वहां से एलिमेंट रेंज वाले आएंगे ना। तथा रेंज क्या होगा, रेंज ऑफ आर, ये क्या होगा, सेट बी का एलिमेंट, अर्थात वो सेट का बी का पूरा एलिमेंट आ सकता है, उससे कम भी आ सकता है। ठीक है ना। अगर उससे कम आया, सेट के बी के एलिमेंट्स कम आया तो फिर ऐसे हो जाएगा प्रॉपर सबसेट, ऐसे हो जाएगा। लेकिन अगर पूरा का पूरा आ गया तब फिर ये, तो हम लोग वहां पर इक्वल लगा देंगे। ये किसका सिंबल है, सबसेट होता है। ठीक है ना। यानी रिलेशन का डोमेन सेट ए का क्या कहलाएगा, सबसेट, और फिर ये रिलेशन का रेंज सेट बी का क्या कहलाएगा, सबसेट ना। और आपने सबसेट का डेफिनेशन ये भी पढ़ा था प्रमेय से रिलेटेड कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है ना। इसका मतलब पूरे के पूरे बराबर आ जाएंगे ना। अब इस पर एक एग्जांपल देख लो। ऐसे लिखिए यहाँ पे, समुच्चय ए से बी पर परिभाषित संबंध आर, हम लोग नाम दे दिए 1A 2A 3A 3B ना। तो
डोम ऑफ आर, रेंज ऑफ आर तथा कोडोमेन ऑफ आर ज्ञात कीजिए ना। तो अब इसका डोमेन और रेंज निकालना है। तो डोमेन रेंज कोडोमेन की बात कब होगी? जब रिलेशन डिफाइन होगा तभी। अगर रिलेशन नहीं होगा तो डोमेन कोडोमेन रेंज वगैरह नहीं निकाल सकते। अब इसमें क्या करेंगे, आर लिख लो पहले। आर लिखिए। आर क्या दिया हुआ है, ये 1, ए, फिर 2, ए, यानी ऑर्डर पेयर 2a, ऑर्डर पेयर 3a, ऑर्डर पेयर 3b। अब इसका डोमेन निकालिए। तो डोमेन ऑफ आर क्या हो जाएगा? अगर आर ए से बी में एक संबंध है ना, तो आर के क्रमित युग्मों के सभी पहला पहला अवयव ना, देखो आर रिलेशन है, इसका ये सब क्या है, ऑर्डर पेयर है ना। अब इसका पहला पहला एलिमेंट कौन है? तो क्या लिखेंगे? 1, 2, 3 लिखेंगे। लेकिन सेट है, सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं होते हैं, इसलिए हम लोग केवल एक ही 3 लिखेंगे। अब देख लो ये किसके बराबर है, किसके बराबर है? ए के बराबर है कि नहीं है ना। तो ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर अगला क्या है, रेंज। तो रेंज ऑफ आर यानी रिलेशन का रेंज क्या होता है? ए से बी में परिभाषित संबंध आर के क्रमित युग्मों के दूसरा दूसरा अवयव, ठीक है ना। तो दूसरा दूसरा अवयव कौन सा है? ए है, ए है, ए है, बी है ना। तो देखो ए कितनी बार आया है? ए कितनी बार आया है? 3 बार आया है। लेकिन समुच्चय में एलिमेंट कितनी बार लिखते हैं? केवल एक ही बार। अगर एक से ज्यादा बार लिख देंगे उसका कोई अर्थ नहीं होगा ना। हो जाएगा ए और फिर बी। बताओ किसके बराबर है? यानी जो कि सेट बी की हो गया। यानी जो रेंज है ना, वो जिस सेट से जिस सेट पर डिफाइन हुआ, जिस सेट पर डिफाइन हो रहा है वही पूरा हो सकता है। जिस सेट से डिफाइन हो रहा है डोमेन में पूरा वही आ सकता है। तो यहाँ पूरा आ भी गया। कभी कभी क्वेश्चन वैसे मिलेंगे, नहीं भी आएंगे ना, हो सकता है डोमेन मिले ही ना। और फिर इसका कोडोमेन क्या होगा? तो कोडोमेन का परिभाषा क्या था? कोडोमेन ऑफ आर, देखो ये संबंध कहां से कहां परिभाषित हो रहा है? ए से बी पर। यानी अगर हम लोग देखें तो इसको कहेंगे ऐसे, ए टू बी ना, ए से बी। इसका मतलब इस पर परिभाषित हो रहा है। तो जो कोडोमेन का एलिमेंट आएगा वो पूरा का पूरा सेट बी ही आएगा ना। अब इसी को तीर द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ दिखा देता हूँ। सेट ए हो गया, इसको सेट बी कह लो। ये हो गया रिलेशन आर, ये हो गया सेट ए, ये हो गया सेट बी। तीर द्वारा ए में एलिमेंट कौन कौन है? 1, 2, 3। बी में कितने हैं? ये देखो रिलेशन यहाँ से करिएगा ना। तो 1 किससे रिलेट है? ए से। फिर 2 किससे रिलेट है? वो भी ए से। फिर 3 किससे है? वो भी ए से है। फिर उसके बाद 3 बी से भी है, ये ना। अब देखो ये 1, 2, 3 किस में आ जाएगा? डोमेन में। तो 1, 2, 3 डोमेन में आ गया, अर्थात पूरा ये 1, 2, 3 है, अर्थात पूरा आ गया। तो चाहे आप 1, 2, 3 ऐसे लिखो या फिर ए लिख दो ना, या करके। और दूसरा रेंज में देखो ये आ गए, पूरा का पूरा आ गया। कभी कभी पूरा भी आएगा, कभी कभी पूरा नहीं आएगा, ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन का लैंग्वेज कैसा है ना। और रेंज भी क्या हो गए? पूरा। यानी यहाँ पर रेंज और कोडोमेन क्या है? सेम है ना। चलिए अब इसी के बाद हम लोग पढ़ेंगे कोडोमेन। अच्छा ए कब आएगा? जैसे अब यही रिलेशन जो डिफाइन किया है ना, वो बी से ए पे कर दे। क्या कोडोमेन ए हो सकता है? हो सकता है, लेकिन अगर अब रिलेशन बी से ए पर डिफाइन हो, आया समझ में, तब इस चीज में क्या होगा? ये पूरा का पूरा कोडोमेन होगा ना। चलो बस करते हैं।